हेलो फ्रेंड्स, वायर के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हॉबिन अपने दोस्तों की मदद करने के लिए रुक गया था। बाओगाई से मुनस्योंग लड़ने वाला था, लेकिन इसी बीच में आ जाता है मांगी हवांग और उसके बाद हम देखते हैं कि जिनहो ली वो फिर से वहां से भाग चुका है और उसके एंड हाई सुसियो के बीच में भी कुछ लड़ाई सी दिखाई दे रही है। क्या ये दोनों आपस में लड़ने वाले हैं? आइए देखते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है हॉबिन की वॉइस ओवर से, जहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल गैंग के गुंडे आकर हॉबिन और उसके दोस्तों पर अटैक कर रहे हैं। तब हॉबिन कहता है कि देखो इन्हें, इन लोगों ने तो शुरू भी कर दिया, ये फाइट करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे इन्हें कैजुअली नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ओह, ये देखो मेरे पीछे से, मुझे अपने बैक साइड में भी ध्यान देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि योंग जी पीछे से आकर एक गुंडे को मारता है जो हॉबिन पर अटैक करने वाला था और इसे बचा लेता है। हॉबिन कहता है कि मुझे जल्दी करनी होगी, ये लोग इस तरह से काबू में नहीं आने वाले। इसी बीच में हॉबिन पीछे की तरफ ध्यान देता है मांगी हवांग, जिसने ऑलरेडी बाओगाई को बुरी तरह से पीट दिया था, जिस पर हॉबिन कहता है कि क्या सचमुच मांगी हवांग ने इसे एक ही बारी में खत्म कर दिया? लगता है इन दिनों में इसने सिर्फ अपने बालों को ही बड़ा नहीं किया, इसने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी गेन की है। इसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर ताह्यून सियोंग जोशुआ को चिढ़ा रहा है कि देखो वो तो एक ही मिनट में खत्म हो गया, लगता है तेरा भी यही हाल करने वाला हूं मैं। तब जोशुआ कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, लगता है तुम बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो, क्योंकि पीछे देखो, तुम्हारे पीछे एक भालू पागल हो चुका है। हम देखते हैं कि बाओगाई फिर से खड़ा हो चुका है लड़ाई करने के लिए। बाओगाई फिर से लड़ने वाले स्टांस में खड़ा हो जाता है मांगी हवांग के सामने और कहता है कि ऐसे क्यों देख रहा है, चल देख लेते हैं कि तेरी रेसलिंग और मेरी रेसलिंग में से कौन सा जीतता है। और दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसी बीच में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली ये फ्लैशबैक नहीं है, यहाँ पर वॉइस ओवर हमें कुछ बता रही है। मंगोल एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, वहां पर इन सबको स्ट्रॉन्ग बनाने वाली एक टेक्निक है रेसलिंग, एक अलग तरह की रेसलिंग जो इन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना देती है। यहीं से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स निकलते हैं। यहाँ से निकलने वाले वो वॉरियर्स है जिनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने वाला कुछ और नहीं है, वो है इनके लड़ने का तरीका। यहाँ पर कोई एज लिमिट, कोई भी इंसान, किसी भी एज ग्रुप का मैटर नहीं करता, बस एक ही चीज मैटर करती है, किसी भी तरह से अपने सामने वाले ओपोनेंट को हराना है। और इसी तरह से लड़ते हुए ये एकदम वाइल्ड हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाते हैं। जो किसी के सामने भी लड़ सकते हैं उसे अपने सामने टिकने नहीं दे सकते। इनकी पावर्स हेवन तक रीच कर सकती है, जिनके सामने कोई नहीं आ सकता। जितना स्ट्रोंगर इनका ओपोनेंट होता है उतने ही ज्यादा स्ट्रोंगर ये होते जाते हैं। मुनस्योंग नोटिस कर रहा था कि मांगी हवांग हार रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक ट्विस्ट जहां पर मांगी हवांग फिर से खड़ा हो जाता है बाओगाई से लड़ने के लिए, जिस पर मुनस्योंग कहता है कि इस बाओगाई को तो पता ही नहीं है ये किसके खिलाफ लड़ रहा है। मांगी हवांग एक रेसलिंग चैंपियन है, कोरिया के सभी तरह के मैचेस में ये चैंपियन रह चुका है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर है। लेकिन बाओगाई भी कुछ कम नहीं है, वो इस पर भारी पड़ रहा था, एक के बाद एक नई मूव्स दिखा रहा था, जबकि वन एंड ओनली मांगी हवांग जो एक चैंपियन रह चुका है वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा। उसके बाद फिर से मांगी हवांग अपनी सुपर मूव्स दिखाने की कोशिश करता है, इसे एक के बाद एक अटैक से मारने लगता है, जिस पर वोनसेओंग की वॉइस ओवर कहती है कि पता नहीं ये इसने कब सीख लिया, ये फीस्ट, ये अटैक्स, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कब ये इतना ज्यादा स्ट्रोंगर हो चुका है। इसकी ये स्ट्रॉन्ग पंचेस जो पलक झपकते ही सामने वाले को खत्म कर सकते हैं, और उसके साथ ही इसकी ये रेसलिंग वाली हारमोनी जो मिक्स हो रही है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर ये हो चुका है, जो किसी को भी हरा सकता है। मांगी हवांग एक के बाद एक पंचिस स्ट्रॉन्ग मूव्स मारकर इस बाओगाई को बुरी तरह से जमीन पर गिरा देता है, जिस पर मुनस्योंग तो खुश रहता है कि चलो मैच खत्म हुआ, हमारा मांगी हवांग एक विनर है। लेकिन इसी बीच में मांगी को सरप्राइज मिलता है, जहां पर बाओगाई फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे, अब बस बहुत हो चुका है, क्या तुम मुझे एक भी मौका नहीं दोगे? हाँ, मुझे थोड़े से पैसे कमाने दो। इस बात से इसका क्या मतलब था? तभी हम देखते हैं एक फ्लैशबैक सीन जहां पर बाओगाई की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। बाओगाई अपनी बैक स्टोरी में बता रहा है कि मैं बाओगाई जिसका नाम दिया था, उसके डैड ने, मेरे फादर ने ही मुझे ये नाम दिया था, जो कि एक भालू की तरह स्ट्रॉन्ग बच्चा था। उसके बाद अचानक से मेरे डैड बीमार हो गए, हम दोनों ही मेरे परिवार में थे, मुझे उनके लिए कुछ करना था। मैं जानता था कि मैं चैंपियन बन सकता हूँ, मैं प्राइज गेन कर सकता हूँ, लेकिन
उसके लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मुझे अपने डैड के लिए काम करना था। अगर मैं काम करना बंद कर देता तो वो ज़रूर मारे जाते। मेरे पास अपना सपना पूरा करने का वक्त नहीं था और फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक नया इंसान आया जिसने पहली बार मुझ पर अपना हाथ रखा। वो प्यार भरा हाथ जो मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। उसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास तो अपने लिए टाइम ही नहीं है, इस तरह से तुम अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। तुम्हारी ताकत का ये बेकार यूज होगा अगर तुम इसी तरह से काम करते रहे। उसने जो कुछ मुझसे कहा पता नहीं मैं वो क्यों करता रहा। मैंने फिर से लड़ने की चाह बना ली थी। मैं चैंपियन बनना चाहता था और वो आदमी मेरा गुरु बन चुका था। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन जहां पर बाव भाई लड़ने को तैयार है। ये अपने डैड से जाते वक्त कहता है कि डैड, आज की फाइट को जीत कर मैं प्राइज मनी लाऊंगा जिससे कि मैं आपको ठीक करा दूंगा। लेकिन अगले सीन में ही हम देखते हैं कि बाव भाई निराश है, उसे प्राइज मनी नहीं मिली है, वो हार चुका है। इसके अलावा उसके डैड भी उसे छोड़कर जा चुके हैं, यानी कि वो मर चुके हैं। जिस पर बाव भाई बहुत ही ज्यादा दुखी है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर वागई बताता है असली रीजन कि किस लिए वो हार चुका था। वागई कहता है कि मेरे हारने का असली रीजन था मैनिपुलेशन। वैसे मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, लेकिन मेरे जैसा इंसान जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, हमारे जैसे इंसानों को आगे बढ़ते देखकर कोई भी खुश नहीं होता। उन्हें हराने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है और यही मेरे साथ हुआ। मुझे जानबूझकर हरा दिया गया। मुझे तो ऐसा लगा था कि उस दिन एक झूठ की तरह मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए। पूरी दुनिया मुझसे मुंह मोड़ चुकी थी। हर कोई मुझे परेशान करने को तैयार था। मेरा गुस्सा उबल रहा था उन सबको खत्म करने के लिए। बस एक ही इंसान ऐसा था जिसने मेरा साथ दिया उस वक्त भी, जिसने मुझे नहीं छोड़ा। वो थे मेरे मास्टर जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वो हमेशा से मेरे साथ थे, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मेरे मास्टर ने मेरा साथ दिया था, सिर्फ इसी वजह से उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ी, इसी का अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा। लोगों ने उनके साथ भी गलत किया था, वो बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बाव गए शांत हो जाओ, क्योंकि मेरे अंदर ज्वालामुखी फूट रहा था। मैं सबको खत्म करना चाहता था, लेकिन उनके लास्ट वर्ड सुनकर ही मैं थोड़ा बहुत शांत हुआ था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं ऐसे इंसान को नहीं खोऊंगा, किसी भी कीमत पर मैं उन्हें बचा कर ही रहूंगा। मेरे मास्टर, उन्हें मैं इस बार नहीं खोने वाला। इसीलिए मैं उस कंट्री से बाहर आ गया और मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर बाव गई कहता है कि देखो, मैं पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्या सचमुच तू मुझे रोकना चाहता है? मांगी हवांग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा करूंगा। लेकिन बाव गई इस बार और भी ज्यादा पावर के साथ एकदम अलग अंदाज में लड़ना शुरू कर देता है। वो अपने हाथों से एक जोरदार स्ट्राइक मारता है मांगी हवांग पर, जिसे देखकर तो खुद मांगी भी हैरान हो जाता है कि एक पाम स्ट्राइक, क्या ये सुमो फाइट है? हॉबिन की वॉइस ओवर कह रही है कि इस बार तो इसकी पैरों की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा लग रही है। ये बुरी तरह से मांगी को पीट रहा है और देखते ही देखते अगले ही पल ये बाव गई बुरी तरह से मांगी हवांग को मारता है और उसे वहीं पर डिफीट कर देता है। इस बार मांगी हवांग सचमुच हार चुका है। और तब हॉबिन कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर है, लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मुझे मारना है। बहुत सारे इंटरनेशनल गैंग के गुंडे इसको घेरे हुए खड़े थे। उधर योंग जी भी फंस चुका था लड़ने के लिए और ताइहुन सियोंग वो जोसुआ के साथ बिजी था। तो अब मांगी हवांग जो पिट चुका है, उसका ओपोनेंट बाव गई, से कौन हराएगा? उसके बाद हम देखते हैं कि मुन सियोंग वो आगे बढ़ता और कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मुझे बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन तुमने अपनी जान को दांव पर क्यों लगाया? तुम्हें इससे इतना ज्यादा पिटने की जरूरत नहीं थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और अब इस गाय को पिटना ही होगा, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। मुन सियोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जो इस बाव गाय को पीटने को तैयार था। तो क्या मुन सियोंग इसे खत्म करेगा? ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय।